So how many you feel that you are not good in study? How many do you feel? कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हम पढ़ने में ठीक नहीं है? Can you raise your hands? Okay, keep your hands down. So do you know that in ancient time, children were sent to the Gurukul to study? सबको पता है ये? पहले अभी आप यहाँ पे आ रहे हैं स्टडी के लिए. पहले जमाने में क्या होता था कि बच्चे कहाँ भेजे जाते थे? गुरुकुल, to study there, and they had to live in the Gurukul. Okay, and they have to do the daily duties like cleaning the Gurukul, watering the plants, and cooking the food. अपने आप ये सब काम करते थे, खाना बनाना, साफ सफाई, सब कुछ करते थे. लेकिन आज के समय में क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि नहीं? अभी मॉडर्न जमाना है, पहले एंशिएंट टाइम था. तो ऐसे ही एक जंगल के किनारे there was a Gurukul near the forest and far away from the town. So one boy was sent in the Gurukul to study. He did every work very diligently in the Gurukul, but he was very poor in studies. ठीक है? एक बच्चा था, मतलब हर काम बहुत अच्छे से करता था, लाइक क्लीनिंग, कुकिंग और भी जो काम उसके गुरु के द्वारा बताया जाता था वो करता था. बट वो पढ़ने में क्या था? थोड़ा सा वीक था. यानी गुरु उसको जो समझाते थे, पढ़ाते थे सभी बच्चों को, तो इसको समझ में कम आता था. ठीक है? तो गुरु ने बहुत सारा प्रयास किया कि इस बच्चे को क्या किया जाए, अच्छे से सिखाया जाए. उन्होंने he put all his efforts to teach him, to bring some improvement in that boy, but he couldn't. He failed. गुरु फेल हो गया इसमें, क्योंकि उसने बहुत प्रयास किया लेकिन बच्चा में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था. समझ रहे हैं? तो लास्ट में उसने बच्चे को बुलाया और बोला, बेटा देखो, I have put my all efforts, but you are not improving. So I think study is not in your destination. So it is better for you to go back to your home and help your parents, help your family members in the household work. ठीक है? तो बच्चे को बड़ा दुख हुआ. With heavy heart he returned to his village. ठीक है? तो जा रहा है अपने घर के लिए. तो पैदल जाना है, गांव टाउन का रहने वाला था और आपको फॉरेस्ट से लेके टाउन तक जाने में काफी दूरी थी. गर्मी का मौसम था, तो उसको क्या लगा? प्यास लगा. ठीक है? तो उसने सोचा चलो मैं पानी ढूंढता हूँ. पानी ढूंढने के लिए हो गया और वेल के पास, पहले वेल हुआ करता था ना, कुआं पानी के लिए. नल होता था पहले? नहीं होता था. पहले क्या होता था? कुआं होता था. लोग कुआं से पानी निकालते थे और पानी पीते थे. तो गया कुआं के पास, तो उसने देखा कि जो कुआं के पास जिसपे से रस्सी आती जाती है, स्टोन है, उस पे देखा बहुत गहरा निशान बना हुआ है. तो देख के बड़ा उसको सरप्राइज हुआ. एंड ही आस्क्ड द वुमेन दोज हु वर फेचिंग वाटर फ्रॉम द वेल कि ये कैसे, ये मार्क कैसे बन गए इतने हार्ड स्टोन पे. तो उन लोगों ने बताया कि इस रस्सी के आने जाने से इस पे क्या बन गया है? मार्क्स. तब यहाँ पे उसको बहुत, ये बात उसको क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि भाई ये रस्सी जब इसके ऊपर मार्क्स बना सकता है तो बार बार आने जाने से, तो बार बार मेरे प्रैक्टिस से मैं क्यों नहीं अच्छा हो सकता हूँ. तो अभी क्या हुआ, वो गांव नहीं गया, अपने घर जा रहा था ना, तो वहां से घर नहीं गया, वहां से वो टर्न बैक हुआ. कहाँ के लिए? गुरुकुल के लिए. अब गुरुकुल आया और आके फिर अपने गुरु से मिला और बताया उसने, और फिर ये अपने स्टडी में लग गया. ठीक है? जो भी करता, बहुत प्रैक्टिस करता था. फिर गुरु ने उसका देखा, उसका हार्ड वर्क. ठीक है? तो गुरु भी बहुत प्रभावित हुआ. देन गुरु ऑल्सो हेल्प्ड हिम इन स्टडीज अगेन. एंड क्या हुआ, ये आगे चल के बहुत ब्रिलियंट बॉय बना. ठीक है? एंड ही लेटर नोन एज द आचार्य वरदराज, जिसको संस्कृत ग्रामर का पंडित कहा जाता है. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, ग्रामर उस समय उन्होंने लिखा और आज तक वही ग्रामर चल रहा है. ठीक है? वो वही बॉय थे जिन्होंने किससे प्रभावित हुए हो? रोप और स्टोन से. जिस रोप ने स्टोन के ऊपर मार्क बना दिया था,
उससे ही प्रभावित होकर फिर उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा उपलब्धि प्राप्त किया। सो लाइक दैट यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस। ओके, मूल मंत्र क्या है? प्रैक्टिस। ओके, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। If you want to perfect in anything, so you need practice. Whether it is studies, whether it is dancing, whether it is sports, means any field which you like or which you want to improve, so you need practice. With practice, you should have hard work. केवल प्रैक्टिस से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ हार्ड वर्क भी होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ये ना सोचे कि मैं स्टडी में पुअर हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे पास दिमाग नहीं है। ऐसा किसी के पास नहीं है, सबके पास है। भगवान ने सबको टैलेंट देके इस दुनिया में भेजा है। सो यू हैव टू ओनली रिकॉग्नाइज एंड प्रैक्टिस। समझ रहे? तो आज से कोई भी ये ना सोचे, सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो लोग सोचते हैं हम पुअर हैं, हमारा नंबर कम आया है अभी मार्क्स एग्जाम में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नंबर कम आना। ठीक है, लेकिन इससे आपको क्या करना है? सीख लेते हुए आपको जिसमें आप वीक हो उसमें क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, ओके, थैंक यू।